सोचिए, वो देश जिसे कभी सपनों की धरती कहा जाता था, जहां लाखों लोग बेहतर जिंदगी, अच्छी नौकरी और सुरक्षित भविष्य की तलाश में पहुंचना चाहते थे, आज उसी कनाडा को छोड़कर लोग वापस लौट रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। घरों के दाम आसमान छू रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा चुका है और नौकरी पाना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। सवाल उठता है, क्या सच में कनाडा अब रहने लायक नहीं रहा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस देश को कभी स्वर्ग कहा जाता था, वहां अब जिंदगी बोझ लगने लगी है? आइए जानते हैं इस चौंकाने वाले सच को विस्तार से। कनाडा, सपनों से हकीकत तक का सफर। कनाडा, जिसे कभी बेहतर भविष्य और स्थिर जीवन शैली के लिए सबसे भरोसेमंद देशों में गिना जाता था, आज अपने ही नागरिकों और प्रवासियों के लिए चुनौतियों का केंद्र बन चुका है। महंगाई की मार ने आम जिंदगी को झकझोर दिया है। साल 2022 से 23 में यहाँ की इन्फ्लेशन रेट 8% तक पहुँच गई, जो पिछले 4 दशकों का सबसे ऊंचा स्तर था। हालांकि 2025 में आंकड़े कुछ संभले हैं और दर 2 से 3% तक नीचे आई है, लेकिन घर और किराए की बढ़ती कीमतों ने हालात अब भी बेहद मुश्किल बना रखे हैं। बेरोजगारी भी लोगों की चिंताओं में शामिल है। जून 2025 तक कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% दर्ज की गई, जो पिछले 9 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। युवाओं में स्थिति और गंभीर है, जहां बेरोजगारी दर 14% से भी ज्यादा है। सबसे बड़ा संकट बना है हाउसिंग और रेंट। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में होमलेसनेस लगभग 2 गुनी हो चुकी है। वाटरलू जैसे शहरों में, जहां 2017 में एक बेडरूम अपार्टमेंट 900 कैनेडियन डॉलर में मिल जाता था, वहीं 2023 तक यह किराया 2200 कैनेडियन डॉलर तक पहुंच गया। आज बड़े शहरों में औसतन किराया 2500 से 3000 कैनेडियन डॉलर के बीच है। एक सर्वे के मुताबिक 63% कनाडाई मानते हैं कि वे कभी घर खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह इमिग्रेशन का पैटर्न भी बदल रहा है। साल 2001 में जहां 75% प्रवासी कनाडा की नागरिकता हासिल कर लेते थे, वहीं 2021 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 45% रह गई। बहुत से नए इमिग्रेंट्स अब वापस अपने देश लौटने या किसी दूसरे देश जाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी और घर पाना लगातार कठिन होता जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कनाडा आज भी अपनी नेचुरल रिसोर्सेज, तेल, गैस और खनिज पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश कम हो रहा है और कंपनियां सस्ती लेबर की तलाश में मैक्सिको और एशिया की ओर शिफ्ट कर रही हैं। औसतन यहाँ की मासिक सैलरी 4000 से 6000 कैनेडियन डॉलर है, लेकिन भारी टैक्स, महंगाई और लगातार बढ़ते खर्चे मिडिल और लोअर क्लास के लिए जिंदगी को बोझिल बना रहे हैं। कनाडा की मौजूदा चुनौतियां, एक गहरी नजर विदेशी छात्रों की हकीकत। आज से कुछ साल पहले तक कनाडा विदेशी छात्रों के लिए गोल्डन डेस्टिनेशन माना जाता था। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स पाना आसान था और करियर का रास्ता भी साफ नजर आता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नए नियमों और वर्क परमिट की पाबंदियों ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक फार्मेसी ग्रेजुएट की कहानी इसका उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने फील्ड की बजाय होटल और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में अपने प्रोफेशन से जुड़ी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन था। अपराध और सुरक्षा का बदला हुआ परिदृश्य कनाडा को हमेशा एक सुरक्षित देश के रूप में देखा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में क्राइम सिवेरिटी इंडेक्स घटकर 87.9 पर आ गया। पिछले 3 साल की लगातार बढ़ोतरी के बाद यह पहली गिरावट थी। गैर हिंसक अपराधों में 6% और हिंसक अपराधों में 1% की कमी दर्ज की गई। हत्या दर भी 4% घटकर 1.91 प्रति लाख पर आ गई, कुल 788 केसों के साथ। लेकिन तस्वीर हर जगह एक जैसी नहीं है। टोरंटो जैसे बड़े शहरों में टो ट्रक गैंग्स की लड़ाइयों ने हालात खराब कर दिए हैं। यहाँ शूटिंग के मामलों में 50% और हत्याओं में 20% की वृद्धि देखी गई। स्वास्थ्य सेवाओं की धीमी रफ्तार कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। 2023 में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुंचने और इलाज शुरू होने के बीच का औसत इंतजार समय
समय 27.7 हफ्ते था, जो अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। तुलना करें तो 1993 में यह औसत सिर्फ 9.3 हफ्ते था। नोवा स्कोटिया में हालात और भी गंभीर हैं, जहां मरीजों को इलाज के लिए औसतन 56.7 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा। इमिग्रेशन और नई नीतियां। इमिग्रेशन कनाडा की पहचान रहा है, लेकिन अब इस पर भी बहस छिड़ चुकी है। सरकार ने जुलाई 2024 में लगभग 6,000 विदेशी स्टूडेंट्स और वर्क वीजा धारकों को एंट्री दी थी, लेकिन साथ ही यह साफ किया कि भविष्य में जागीर केंद्रित इमिग्रेशन पर रोक लगाई जाएगी। इस कदम का मकसद है संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करना और हाउसिंग संकट को नियंत्रित करना। कनाडा की बदलती तस्वीर कभी बेहतर जीवन शैली और सुनहरे भविष्य का प्रतीक रहा। कनाडा आज महंगाई, बढ़ते किराए, नौकरियों की कमी और हेल्थ केयर की देरी से जूझ रहा है। तो क्या कनाडा अब भी सपनों की मंजिल है, या फिर नए विकल्प तलाशने का समय आ गया है? अगर आप भी इस बदलती हकीकत को महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।